राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा सलूम्बर का 2 दिवसीय जिला शैक्षिक सम्मेलन 26 और 27 सितंबर 2025 शुक्रवार और शनिवार को लवकुश उच्च माध्यमिक विद्यालय सलूम्बर में आयोजित होने जा रहा है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में राजस्व मंत्री हेमंत जी मीणा उपस्थित रहेंगे। साथ ही स्थानीय विधायक श्रीमती शांता देवी अमृतलाल जी मीणा, श्रीमान अवधेश जी मीणा जिलाधीश महोदय सलूम्बर, श्रीमान कन्यालाल जी मीणा पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा, श्रीमान महेश चंद्र जी आमेटा माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय माध्यमिक शिक्षा सलूम्बर और हमारे संगठन के प्रदेश पर्यवेक्षक श्रीमान राजेंद्र सिंह जी सारंगदेव साहब, आप सभी के साथ हमें जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा मुख्य वक्ता के रूप में माननीय नारायण जी मेहता, विभाग कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयं पंच परिवर्तन विषय पर मार्गदर्शन करेंगे। सत्र में मुख्य वक्ता अधिष्ठाता विधि महाविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय श्रीमान आनंद जी पालीवाल साहब आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथियों, दूसरे दिन 27 सितंबर 2025 शनिवार को सुबह समस्या और इस पर विचार होगा। मैं आप सभी को अवगत करवाना चाहूँगा कि हमारा शिक्षक संघ राष्ट्रीय राष्ट्र हित में करेंगे काम। हमारा उद्देश्य अपने राष्ट्र को राष्ट्रीय विचारधारा के साथ आने वाली पीढ़ी को जो आने वाली पीढ़ी है उसको सजग बनाने के लिए अपने अपने विद्यालयों में अनवरत हमारे शिक्षक काम करते हैं। साथ ही उसको सजग बनाने समय समय पर अपने शिक्षा विभाग शिक्षा जगत काम करते हैं और शिक्षार्थियों के साथ साथ समय समय शिक्षकों के हित पर भी विद्यालय हमारा संगठन शिक्षा विभाग शिक्षा जगत और एक बहुत अजीब सा संदेश समाज के अंदर है कि शिक्षक समाज हमेशा अपने कार्य के लिए बहुत संघर्ष और आंदोलन का संदेश समाज के अंदर है। हमारा जो समाज अपने हमेशा केवल शिक्षक कार्य के लिए समाज संघर्ष करता है, जबकि ध्यान में रखते हुए अपना ध्येय लेकर साथ में चलता है। उसके तहत कुछ मूल बिंदु जो आपके सभी के सामने इस संगठन के माध्यम से विचार किए जाएंगे उस पर प्रकट कर रहा हूँ। एक ओल्ड पेंशन स्कीम जो सरकार ने संगठन के माध्यम से विचार किए जाएंगे उस पर प्रकट कर रहा हूँ। मैं वापस परिवर्तित किया है। सरकार ने जो खामियां अभी सभी संवर्गों के स्थानांतरण जो पहली मांगे काफी वर्षों से 7-8 वर्षों से लंबित है, जो खामियां है उसको दूर की जाए। हमारी सरकार से संगठन की मांग है। दूसरी मांग सभी संवर्गों के स्थानांतरण शीघ्र ही उनको राहत दिलाई। काफी वर्षों से 7-8 बाकी सभी संवर्गों की जो डीपीसी कई सत्रों से 2020 से बकाया है, विशेष रूप से संभाग की किससे और राहत दिलाई जाए 22 से बकाया है उसको संपन्न कराने और प्रतिवर्ष इस डीपीसी के कार्य को विशेष रूप से संभाग की किससे और पूरे राजस्थान की 21-22 से बकाया है उसको संपन्न कराने और आईएएस पैटर्न से उनको 2 वर्ष की छूट देते हुए उन सभी साथी पंचायत शिक्षक हमारे जो साथी है, कंप्यूटर अनुदेशक और हमारे जो प्रबोधक साथी है उनका पद नाम बदलकर महत्वपूर्ण मांगों में से एक है। सभी शिक्षक संवर्गों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने के लिए, ताकि शिक्षक का जो मूल कार्य है विद्यार्थियों को इसके लिए हमें सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। ऐसी ताकि शिक्षक का जो मूल कार्य है विद्यार्थियों को शिक्षा देना। बहुत से विद्यालयों में आज बहुत सारे वरिष्ठ अध्यापक के, बहुत सारे व्याख्याता के, प्राचार्य, उप प्राचार्य, तृतीय श्रेणी अध्यापक इनके पद रिक्त पड़े हुए हैं। उससे जो हमारे जो विद्यार्थी आते हैं विद्यालय में उनके भविष्य को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत संगठन चिंतित है। तो हमारा निवेदन है सरकार से कि उन पदों को शीघ्र भरा जाए और
जो विद्यालय पिछले 2-3 वर्षों में लगभग 4-4.5 विद्यालय एक साथ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए गए, उनको इतने समय के पश्चात भी अभी तक उनमें व्याख्याता के और वरिष्ठ अध्यापकों के पद आवंटित नहीं हुए, तो उनके अंदर शीघ्र पद आवंटित करके उनकी भर्ती की जाए। क्रमोन्नत किए गए, उनको इतने समय के पश्चात भी अभी तक उनमें व्याख्याता के और वरिष्ठ अध्यापकों के पद आवंटित नहीं हुए, तो उनके अंदर शीघ्र पद आवंटित करके उनकी भर्ती की जाए। तत्पश्चात कुछ पीढ़ी वर्ग के हमारे शिक्षक हैं, हमारे शिक्षक साथी, जिनका वेतन सीबीओ कार्यालय जो शारीरिक शिक्षक साथी है, उनकी क्रमोन्नति, उनकी पदोन्नति और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय उनमें वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित किया जाए, ताकि हमारे शारीरिक शिक्षक साथियों को भी पदोन्नति का अवसर मिले, ऐसी हमारी मांग है। कुछ अभी 1 सितंबर 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि सभी शिक्षक साथियों को जो अभी सेवारत है उनको भी टेट परीक्षा पास करा अनिवार्य है। हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो 2000 बाद की भर्ती हुई, 2010 के बाद की, उन साथियों ने टेट पास कर रखी है, लेकिन जो हमारे पुराने साथी हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे जिन्होंने उस समय के जो उनकी नौकरी लगी थी, उस समय की जो मान्यता अर्हताएँ थी वो उन्होंने प्राप्त करी थी, लेकिन अब जाके अचानक अगर ऐसा होता है तो उनकी सेवा सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। तो हमारा संगठन का एक मुख्य मांग ये भी है कि इस पर सरकार पुनर्विचार करे और आने वाले जो भी भर्तियाँ हों उस पर इसको लागू किया जाए। उसके बाद एक अभी थोड़े दिन पहले आदेश आया था कि बोर्ड परीक्षाओं में प्रायोगिक परीक्षाओं के अतिरिक्त लिखित परीक्षा में अगर बालक 40% नंबर नहीं लाता है तो अध्यापकों पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा सरकार से निवेदन है कि प्रायोगिक परीक्षा में भी अगर छात्र छात्रा नंबर लेकर आ रहे हैं तो वो भी अध्यापकों की ही मेहनत है छात्र छात्राओं के साथ में, तो आप इसको वाइफर नहीं करके एक कॉमन रिजल्ट जो होता है उसी के आधार पर, जैसा आपने पूर्व में नियम बना रखा है, उसी के आधार पर आप शिक्षकों से उस पर पूछें। लेकिन ये प्रायोगिक और उत्तरात्मक परीक्षा है, इनको अलग अलग वाइफर नहीं करें। अभी बहुत सारी बार साथियों संज्ञान में आया है कि प्राकृतिक अनहोनियाँ बहुत सारी हमारे आसपास हुई है। उसकी वजह से जब भी कोई प्राकृतिक और अनहोनी घटना होती है, बिना किसी जांच के, बिना किसी जिम्मेदारी तय किए सीधे शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। अभी ऐसी 4-5 घटनाएं देखने में आई है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि पहले उसकी पूर्ण जांच करवाए, उसके बाद जिम्मेदार जो हैं उनको जिम्मेदारी तय करने के बाद जो दोषी होते हैं उनको दोषी ठहराया जाए। सीधा हमारे शिक्षक साथियों को निलंबित करना इसका समाधान नहीं हो सकता है। तो जांच कमेटी गठित करने के बाद जिसका जिम्मेदारी बनती है उसी के ऊपर कार्रवाई की जाए। एक एमडीएम में रोज़ नए आदेश, जो मिड डे मील चलता है विद्यालयों में, उसमें रोज़ नए आदेश कोई ना कोई आ रहे हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है, हमारा जो अध्यापक है वो विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए है, लेकिन उसके ऊपर ये सारी जो अन्य योजनाएं थोपी गई है, हमको इससे मुक्त करें और एनजीओ के माध्यम से इस एमडीएम को चलाएं, ताकि हमारा जो मूल कार्य है उसको हम कर सकें। और एक विषय और है कि हमारे जो समस्त शिक्षक वर्ग के संवर्ग साथी हैं उनको एक सेवा काल के अंदर कम से कम 3 बार पदोन्नति का अवसर मिले। हमारे बहुत सारे सामाजिक विज्ञान के साथी ऐसे हैं जो जब लगे हैं, चाहे लेवल फर्स्ट के हो चाहे सामाजिक विज्ञान के, बहुत सारे विषयों के ऐसे साथी हैं जब लगते हैं उसके बाद से उनको प्रति 9 वर्ष पर उनको जो आश्वासित कैरियर प्रगति मिलती है, ऐसी भी सिर्फ वही लाभ मिल पाता है, लेकिन पद उनका वो का वही रहता है। तो हमारा इस मामले में सरकार से ये निवेदन है कि हर 9 वर्ष पर एक पदोन्नति की जाए। एक लेवल प्रथम का अध्यापक हो, लेवल द्वितीय का अध्यापक हो, जिसकी किसी विषय के कारण पदोन्नति नहीं हो पा रही है, वो भी कम से कम सेवानिवृत्त होने से पहले गजेटेड ऑफिसर के रूप में अपने स्वाभिमान के लिए, स्वाभिमान के साथ वो अपनी सेवानिवृत्ति ले पाए। ऐसी कुछ मांगों के साथ हमारा ये शैक्षिक सम्मेलन 26 और 27 को है। मेरा आप सभी पत्रकार साथियों से निवेदन है कि आप सभी का पूर्णतः सहयोग इस सम्मेलन को मिले और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय न केवल शिक्षा के लिए, न केवल शिक्षार्थियों के लिए, न केवल समाज के लिए, बल्कि राष्ट्र के लिए
और राष्ट्र के अंदर जो हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा है उसको आगे पनपाने के लिए भी अलग अलग समय पर विद्यालयों के अंदर अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। जैसे सामाजिक समरसता का पखवाड़ा, ये हमारे मूल कार्यक्रमों में से एक है। सेवा स्वच्छता पखवाड़ा, हम सेवा के कार्यों में भी संगठन हमारा सक्रिय रहता है। वृक्षारोपण के कार्य, जयदेव जी पाठक की जयंती के अभी उपलक्ष्य में पूरे वर्ष में कार्यक्रम आयोजित हुए। इस तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे चलाने के लिए हमारा जो संगठन है वो राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन है। लगभग 3 लाख सदस्य इसके पूरे राजस्थान में, और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध ये संगठन है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में 26 और 27 को आप सभी यहाँ पहुँचें और इस सम्मेलन को सफल बनाएं।